नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विजय कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार माइलेज के ऊपर। एक्चुअली दोस्तों, गर्मियां आते ही हमारी कार की माइलेज ऑटोमेटिक से कम होने लग जाती है। उसके कुछ कारण होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप उन चीज़ों को अवॉइड करके आप अपनी कार की माइलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कड़ी के अंदर दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है एयर प्रेशर। एक्चुअली दोस्तों, गर्मियों के अंदर हमारे टायर्स जो होते हैं उनका एयर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है और हमें वो पता भी नहीं लगता, क्योंकि कार की यानी कि अगर जो कोई ट्रेंड आदमी है वो पता कर लेता है कि भाई हाँ यार, मेरी कार का शायद एयर प्रेशर थोड़ा लो है, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी यानी कि धीरे चल रही है, दब के चल रही है। देसी भाषा में बोलते हैं ना, दब के चल रही है। तो वो ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं ना, उनको पता लग जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ड्राइवर होते हैं कि भाई डेली रूटीन में नॉर्मल कार चलानी है, उसको पता ही नहीं लग पाता। तो आपको क्या करना है, जब भी आप विद इन 1 वीक, यानी कि अगर आप डेली ड्राइव करते हैं कार की, तो विद इन 1 वीक के में एक बार अपने कार के जो चारों टायर है उनका एयर प्रेशर जरूर चेक करवाएं। और कंपनी द्वारा जो अथराइज होता है ना कि भाई हाँ यार, इतना एयर प्रेशर एक टायर के अंदर होना चाहिए, तो उसके मुताबिक ही वो करवाएं। ना उसके अंदर हवा ज़्यादा होनी चाहिए, ना उसके अंदर उस लिमिट से कम होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रिवेंशन आप लेते हो तो आपकी कार की जो माइलेज है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कड़ी में जो दूसरी बात है दोस्तों, वो है आपकी एसी का यूज। दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग हम खुद महसूस करते हैं, डेली रूटीन में ये करते हैं। जैसे आप गर्मियों में कहीं सफ़र में जा रहे हैं, आपने एसी ऑन कर रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, एसी जैसे फुल गाड़ी बिल्कुल अंदर से कूल है, तो हम क्या शीशे को डाउन कर देते हैं किसी भी कारण से, या ऐसे शीशा खोल लेते हैं कि यार थोड़ी सी बाहर की हवा हो जाए। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी बाहर की गर्म हवा है या नॉर्मल हवा है वो आपकी कार के अंदर आ जाती है, जिससे एसी के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब मान के चलो कि भाई दोबारा से हम एसी ऑन करते हैं तो वो उसको कूलिंग करने के लिए फिर एकदम से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उसकी वजह से आपकी कार की माइलेज धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप मान के चलो कि भाई एकदम से आपको पता लग जाएगा कि कार की माइलेज कम हो गई, लेकिन ये कुछ टिप्स होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे करके यानी कि 2 से 3% अगर आपकी कार की माइलेज को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कार 15 की एवरेज देती है ना, तो 17 और 18 की एवरेज देने लग जाएगी, अगर इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरी टिप्स की, तो वो है आपका गियर शिफ्टिंग। एक्चुअली दोस्तों, हम करते क्या हैं, गियर शिफ्टिंग में यानी कि हम रेसिंग कार की तरह कभी कभी अपनी कार को ट्रीट कर लेते हैं। यानी कि ये समझ लो कि भाई आपने गियर लगाया और एकदम रेसिंग कार की तरह जैसे स्पीड देते हैं ना, तो एकदम ऐसे स्पीड दे दी। या कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में, या मान के चलिए जैसे घर से हम निकलते हैं उस टाइम एकदम इतनी स्पीड देते हैं कि भाई क्लच गियर इन दोनों का मैचअप करते ही नहीं है कि कौन से गियर पे कितनी स्पीड देनी चाहिए आपको। उस चीज़ को अगर हम इंश्योर नहीं करेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि मान के चलिए आपने सेकंड गियर लगा रखा और स्पीड आप लिमिट आपने कर दी 60 से ऊपर कर देते हैं कई बार हम, क्योंकि वो एकदम से पिकअप लेती है, लेकिन उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्पीड का और गियर का दोनों का बैलेंस बना के रखना कि आपको कौन से गियर पे कितनी स्पीड चलानी चाहिए। और आपको अगर एक बहुत अच्छी माइलेज चाहिए आपकी कार से, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 70 से 80 90 मैक्सिमम 90, यानी कि 70 से लेकर 90 तक की आप अगर कार को चलाते हैं अपनी उस लिमिट में, तो आपकी कार बहुत अच्छी माइलेज देगी। इसके बाद बात आती है दोस्तों, अंतिम जो पॉइंट है वो है गाड़ी के अंदर वेट का होना। एक्चुअली दोस्तों, जो कंपनी अपनी माइलेज को क्लेम करती है ना, वो आपकी यानी कि गाड़ी, उसका वेट और ड्राइवर, उसके हिसाब से कंपनी की माइलेज, ये कार की माइलेज तय होती है।
लेकिन अगर कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें कार के अंदर एक्सेसिव वेट डाल देते हैं और वो परमानेंट वेट डला ही रहता है। कुछ ऐसी एसेसरी लगा देते हैं हैवी, जिसके अंदर कार का वेट ऑटोमेटिक इंक्रीज रहता है। तो उस वजह से भी आपकी कार की माइलेज कम हो जाती है। वो यानी कि ये मान के चलिए कि अगर आपकी कार कंपनी क्लेम कर रही है कि भी आपकी 18 की एवरेज होती है, तो आपकी कार 14, 13, 15 इस बीच में रहेगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे तो हो सकता है कि आप जो कंपनी क्लेम करती है उस एवरेज के नज़दीक आप अपनी कार की माइलेज को ले जाएं। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो आपको इस गर्मी के सीजन के अंदर इंश्योर करनी है, और कोशिश करनी है कि भाई जो हमने बातें बताई है उनको फॉलो किया जाए और अपनी कार को एक अच्छी माइलेज वाली कार को के रूप में बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।